क्लास 12 अकाउंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर हम लोग देख रहे थे। आज इसका हम लोग 5th क्लास देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 6,000 रुपया है और प्रारंभिक व अंतिम रहतिया 1,000 तथा 2,000 रुपया है तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन 5,000, सेकेंड 7,000, थर्ड 6,000, फोर्थ 9,000। समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट प्रॉफिट जो दिया है वो हमारा 6,000 रुपया दिया है। प्रारंभिक रहतिया जो है वो 1,000 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा वो 2,000 रुपया दिया है। पूछा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा नेट प्रॉफिट जो दिया है वो 6,000। हम लोग ओपनिंग स्टॉक जो दिया है 1,000 इसको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 7,000। इस 7,000 में क्लोजिंग स्टॉक, ये देखिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है 2,000 रुपये का। इस 7,000 में 2,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यदि वर्ष का शुद्ध लाभ 70,000 रुपया है तथा वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र 10,000 रुपये से कम हो गया तो संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह कितना होगा? फर्स्ट ऑप्शन 80,000, सेकेंड 50,000, थर्ड 70,000, फोर्थ 30,000। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट जो दिया है वो 70,000 दिया है और साथ में बोला गया है कि वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र 10,000 से कम हो गया। ये प्राप्य विपत्र जो होता है वो हमारा करंट एसेट्स होता है और करंट एसेट्स में जो कमी होता है उसे नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाता है। तो यहाँ 70,000 नेट प्रॉफिट है और इसमें 10,000 हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य की गणना में सम्मिलित नहीं होगा। बैंक में रोकड़, अल्पकालीन विनियोग, विनिमय दर में परिवर्तन का प्रभाव या दीर्घकालीन विनियोग। तो रोकड़ तुल्य में जो है वो दीर्घकालीन विनियोग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई मशीन जिसकी मूल लागत 2,40,000 रुपया है उस पर संचित राशि 92,000 है, उसे 1,80,000 रुपये में बेचा जाता है, तब रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय इसका लेखा रोकड़ प्रवाह पर कैसे होगा? विनियोगात्मक गतिविधि से रोकड़ प्रवाह 32,000, विनियोगात्मक गतिविधि से रोकड़ प्रवाह 1,80,000, वित्तीय गतिविधि से रोकड़ प्रवाह 32,000 या वित्तीय गतिविधि से रोकड़ प्रवाह 1,80,000। तो हमें ये देखना है कि मशीन को सेल करने पर कितना मिला। तो देख लीजिए क्वेश्चन में मशीन को सेल करने पर कितना मिला है 1,80,000। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तो चारों ऑप्शन में देख लीजिए आपका विनियोगात्मक गतिविधि 1,80,000 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है इसलिए सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चालू दायित्व में कमी क्या दर्शाता है? रोकड़ का स्रोत, रोकड़ का उपयोग, दोनों में से कोई नहीं या फिर दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रोकड़ का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 6, चालू दायित्वों में वृद्धि क्या दर्शाता है? रोकड़ का स्रोत, रोकड़ का उपयोग, रोकड़ तुल्यांक या इनमें से कोई नहीं। तो ये रोकड़ का स्रोत दिखाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, चालू संपत्तियों में वृद्धि क्या दर्शाता है? चालू संपत्ति में यदि वृद्धि बोलेगा तो वो हमारा रोकड़ का उपयोग है। अगर इसी का उल्टा हमसे पूछा जाता चालू संपत्ति में कमी तो वो रोकड़ का स्रोत होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चालू संपत्तियों में कमी क्या दर्शाता है? फर्स्ट ऑप्शन रोकड़ का स्रोत, सेकेंड रोकड़ का उपयोग, थर्ड रोकड़ तुल्यांक या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोकड़ का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 9, कर प्रावधान खाता तथा लाभांश खाते को किसे ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है? कर अथवा लाभांश दत्त, कर अथवा लाभांश का संभारण, दोनों के लिए या दोनों में से किसी के लिए नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दोनों के लिए। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग 5वां सेट देख रहे हैं।
ये 5वां सेट कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, जो टेस्ट होगा आपका संडे को होगा। संडे की जो टाइमिंग है वो आप नोट कर लीजिए। ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे लिया जाएगा आपका 11 बजे और ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका इवनिंग में 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 10, रोकड़ समतुल्य के संबंध में निम्न कथन सत्य है। अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश, बहुत कम जोखिम, 3 माह या 3 माह से कम अवधि की परिपक्वता या उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सारे लाइन सही है, इसीलिए इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष के दौरान 20,000 रुपये का लाभ है। वर्ष के दौरान स्टॉक में वृद्धि 9,000 और देनदारों में कमी 5,000 रुपया हुई। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या होगी। समझते हैं इसको। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट खोजेंगे हम लोग, कितना दिया है। नेट प्रॉफिट ये देखिए आपका दिख रहा है 20,000 रुपया। इसमें यदि करेंट एसेट्स में कोई इंक्रीज होता है तो उसे हम लेस करते हैं, और करेंट एसेट्स में कमी होगा तो इसे प्लस करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टॉक में वृद्धि। स्टॉक जो होता है वो हमारा करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स में अगर इंक्रीज होगा तो उसे हम लेस करते हैं। तो 20,000 में से 9,000 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका बचेगा 11,000। फिर आगे लिखा है देनदारों में कमी 5,000 रुपया। देनदार जो होता है वो भी हमारा करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स में यहाँ कमी बोला है। तो जब भी करंट एसेट्स में कमी आएगा तो उसे हम ऐड करते हैं। तो 20,000 में से 9,000 माइनस किए तो 11,000 आया था, इसमें आप 5,000 ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 16,000। देख लीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 1,00,000 रुपया। वर्ष के प्रारंभ में देनदार 30,000 रुपया है, और अंत में जो देनदार है वो 36,000 है। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या होगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का कितना होगा इफेक्ट, वो पूछा गया है। 30,000, 94,000, 1,06,000 या 1,66,000। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट देख लीजिए कितना दिया है, 1,00,000 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और वर्ष के प्रारंभ में जो देनदार दिया है 30,000 उसे ऐड करेंगे, क्योंकि प्रारंभ में जो दिया रहता है ओपनिंग बैलेंस उसे ऐड किया जाता है और क्लोजिंग को माइनस किया जाता है। तो क्लोजिंग देख लीजिए कितना दिख रहा है आपको, 36,000। तो 1,00,000 में आप 30,000 ऐड करिए तो हो जाएगा आपका 1,30,000। इसमें से 36,000 माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 94,000। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 30,000 है। वर्ष के प्रारंभ में लेनदार 24,000 और वर्ष के अंत में लेनदार 16,000 है। संचालन क्रियाओं से रोकड़ की राशि क्या होगी। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बताए थे कि जब भी ओपनिंग बैलेंस करंट एसेट्स का देगा तो उसे हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस करंट एसेट्स को माइनस करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 13 भी है, बस फ़र्क क्या है, इसमें करंट लायबिलिटी दिया है। तो करंट एसेट्स का ओपनिंग रहेगा तो ऐड करिए, तो करंट लायबिलिटी में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो वही क्वेश्चन नंबर 13 में है। ठीक है, तो देखते हैं वर्ष के दौरान जो शुद्ध लाभ है वो हमारा 30,000 है। तो पहले 30,000 लिखेंगे, फिर लिखा है वर्ष के प्रारंभ में लेनदार 24,000। प्रारंभ में दिया है करंट एसेट्स तो इसे हम माइनस करेंगे। तो 30,000 में से आप 24,000 माइनस करिए तो आपका आएगा 6,000। फिर आगे लिखा है वर्ष के अंत में लेनदार 16,000। तो 6,000 में ये 16,000 ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 22,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ग। नंबर 14, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय क्या चीज़ जोड़ा जाएगा। स्टॉक में वृद्धि, लेनदारों में वृद्धि, देय विपत्रों में कमी या देनदारों में वृद्धि। तो कौन सा चीज़ जोड़ा जाता है ये हमसे पूछा गया है। लेनदारों में वृद्धि को ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। नगद विक्रय, अंशों का निर्गमन, मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकड़ भुगतान या लाभांश का भुगतान। तो देख लीजिए इसमें एसेट्स के बारे में कौन सा है,
मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकर का भुगतान। यही हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है माल विक्रय, विनियोगों का विक्रय, अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां या ब्याज प्राप्त। तो जब भी शेयर या डिवेंचर हम लोग इशू करते हैं या रिडम्पशन करते हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। यही हमसे पूछा भी गया है कि वित्त संबंधी क्रिया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्तियां। तो आज की क्लास में हमारा टोटल 16 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हुए।